तो हेलो वेलकम सभी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार मैंने जो है बहुत टाइम बाद ये वीडियो बनाई है, और उसका रीज़न जो है ज़्यादातर लोगों को आप लोगों को पता होगा, जितने लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है वहाँ पर मैंने एक मैसेज जो है डाला था, जिसमें आपको पता चल गया होगा कि मैंने किस लिए जो है इतने टाइम से वीडियो नहीं बना पाया मैं। और जो है अब इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की जो साइंस है, क्लास 10th का जो साइंस है विज्ञान, उसका चैप्टर 2 अध्याय 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण, वो आपको इस जो है वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो अभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जो है मैं सारे अपडेट डालता रहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वहीं पर जो है अपडेट होते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि आपको चैप्टर का नाम ही पता है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब इसमें जो है हमें चैप्टर के नाम को ही क्लियर सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो जो है आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अम्ल को समझते हैं कि अम्ल क्या होता है। देखिए, अम्ल की हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सबसे पहले तो देखिए अम्ल क्या होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सबसे पहली बात ये तो इसके नॉर्मल गुण हैं अम्ल के, कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। ये आप परिभाषा में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही आपका शुरुआत यहाँ से होगी, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र होता है एक, लिटमस पेपर, जो कि नीले रंग का होता है। नीले रंग का अगर लिटमस पेपर है तो ये जो है उसको रेड में चेंज कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? रेड कर देते हैं। अगर मान लेते हैं हम एक कोई बर्तन लिया हमने, और उस बर्तन के अंदर हम जो है अम्ल रखते हैं, और उसमें अगर हम लिटमस पेपर डाल देंगे नीले कलर का, तो वो रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है अम्ल की पहचान। अम्ल की पहचान इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसका कुछ उदाहरण होते हैं अम्ल के। देखिए, मैं आपको बता दूं अम्ल के क्या उदाहरण है। HCl, देखिए सबसे पहला उदाहरण है HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है एक अम्ल है। दूसरा है HNO3, फिर तीसरा आपका है CH3COOH, और चौथा है H2SO4, ठीक है। ये जो है कुछ आपके अम्ल के उदाहरण हैं। अब साथ ही साथ में आपको अपने आम जीवन में जो आप हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें अम्ल के कुछ उदाहरण बता देते हैं। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जो भी चीज़ खट्टी होगी उसमें अम्ल होगा, कुछ भी चीज़ हो। जैसे कि देखिए नींबू हो गया, नींबू आपका खट्टा होता है तो इसमें क्या होता है? अम्ल होता है, ठीक है। उसके साथ आपका टमाटर, सिरका और लाल चींटी का डंक, ठीक है। लाल चींटी जो होती है, आपने देखा होगा, अगर कभी ना कभी आपको चींटी ने काटा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें जलन हो जाती है, और जो रैसेस टाइप के आपके पड़ जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर थोड़ी हल्की सूजन भी हो जाती है। तो वो किस कारण से होता है? वो उसके डंक के अंदर जो है अम्ल होता है, ठीक है। अम्ल के कारण लाल चींटी के जो डंक होता है उससे हमें रैसेस वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। और सिरका, टमाटर, नींबू, इन चीज़ों में भी जो है अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सांद्र अम्ल और एक होता है तनु अम्ल। अब ये दोनों में क्या अंतर है वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है सांद्र अम्ल, ऐसा जलीय विलयन जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में तथा जल कम मात्रा में हो। देखिए, जलीय विलयन आप जो है क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जलीय विलयन क्या होता है। मतलब कि जल के अंदर, यानी पानी के अंदर कुछ भी चीज़ अगर हम मिला देते हैं तो उसको मिलाने के बाद एक विलयन बन जाता है, वह होता है जलीय विलयन, ठीक है। अब हम जो है पानी के अंदर अगर अम्ल ज़्यादा और जो है जल की मात्रा कम अगर रखते हैं पानी में, जैसे मान लेते हैं हमने एक गिलास लिया, और एक गिलास के अंदर, देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक गिलास लिया इस प्रकार से, एक गिलास लिया, और एक गिलास में अगर हमने, चलिए सही नहीं होना लेकिन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है हमने यहाँ तक मान लेते हैं हमने पानी भर दिया, ठीक है। नीचे से इतना पानी भरा, और इतना पूरा जो है हमने यहाँ पर अम्ल भर दिया, यहाँ पर पूरी जगह में, यहाँ पर हो गया अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सांद्र अम्ल हो जाएगा। कौन सा अम्ल हो जाएगा? सांद्र अम्ल, क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है और जल की मात्रा कम है, तो क्या हो गया? सांद्र अम्ल। और इसी का उल्टा होता है तनु अम्ल, ठीक है। तनु अम्ल इसी का उल्टा होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा कम, मतलब कि अल्प होती है, अल्प मात्रा उसकी होती है, कम होती है, तथा जल की मात्रा अधिक होती है, वह क्या होता है? तनु अम्ल, ठीक है। इसको आप समझ गए। अब आ जाता है हमारा टॉपिक क्षारक। जैसे कि चैप्टर में सबसे पहले अम्ल, क्षारक एवं लवण नाम है चैप्टर का, तो अब आएगा क्षारक। क्षारक क्या होता है? जैसे कि आपने अम्ल पढ़ा था, अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं,
और जो है जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन मतलब कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। और अब इसी का उल्टा यहाँ पर है क्षारक में, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, मतलब कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है। और इनके जो है उदाहरण है कुछ क्षारक का उदाहरण क्या है, NaOH, ठीक है, KOH और जो है आपका NH4OH, ठीक है। ये जो है कुछ उदाहरण हैं इसके। तो आप इनको उदाहरणों को सबको नोट डाउन कर लेना, जो भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है इस सब चीज़ को आप जो है इस पेज की नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी पर, ठीक है। या फिर आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पर जो है इसकी PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना स्टडी एंड क्लासेस को, क्योंकि हम जो है क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जो है स्टडी करवाते हैं अपने चैनल पर। और अच्छे तरीके से बच्चे अगर तैयारी करते हैं तो वो जो है सक्सेस भी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं अगर वो अच्छे से आप लोग मेहनत करते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह कुछ हैं फैमिली में जो हाई स्कूल में हैं तो आप उनको जो है रिकमेंड कर सकते हैं हमारा चैनल, वो भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अगले पेज पर है आपका आम जीवन में क्षारक के उदाहरण। जो जैसे कि अभी हमने अम्ल के देखे थे आम जीवन में, उसी प्रकार से जो है अब हम क्षारक के देखेंगे। तो क्षारक के उदाहरण क्या है, सबसे पहले है साबुन, ठीक है। उसके बाद है सोडा और तीसरा है इनो। जो आप पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी अगर हो जाती है तो हम इनो का इस्तेमाल करते हैं। और जो सोडा है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और साबुन, ये जो 3 चीज़ें हैं इनमें क्या होता है, क्षारक, याद रखना। उसके बाद क्षार। अब देखिए क्षार और क्षारक क्या है, क्षार और क्षारक, ये 2 नाम आते हैं। इनमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्षार और क्षारक जो है अगर उनसे डेफिनेशन क्षारक की पूछी जाती है तो वो क्षार की लिखाते हैं, या फिर अगर क्षार की पूछी जाती है तो क्षारक की लिखाते हैं। तो इसमें जो है आपको अंतर है, क्षार और क्षारक दोनों अलग हैं। इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। याद करने की कोई वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से ध्यान लगाकर अगर आप जो है समझ लेते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल अगर आप जब भी पढ़ाई करें तो अपनी एक पेन कॉपी साथ में लेकर रखें। जो भी आपको इम्पोर्टेंट बातें लगती हैं उनको आप जो है नोट डाउन करते जाइए, और साथ ही साथ जो है साथ में मन लगाकर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्षार। क्षार क्या है, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। अब देखिए क्षारक जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो है OH- आयन देते हैं जलीय विलयन में क्षारक, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्षारक के हमने उदाहरण पढ़ लिए। अब है क्षार। तो क्षार क्या है, जल में घुलनशील क्षारक। जो भी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसे सोडा है, ठीक है, सोडा जल में घुल जाता है, इनो घुल जाता है जल में, तो वह क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है, और क्षारक भी रहता है, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण हमने बताया NaOH, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है आपका क्या है, एक क्षार भी है और क्षारक भी है, ठीक है। अब देखते हैं हम सूचक। अगला टॉपिक आता है हमारा सूचक। सूचक क्या होता है, वे पदार्थ, आप जैसे नाम से समझ रहे हैं, सबसे पहले तो हम नाम से भी बता देते हैं। सूचक वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक की पहचान करने में सहायता करते हैं या फिर सहायक होते हैं, सूचक कहलाते हैं, ठीक है। कौन से पदार्थ, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक में मतलब अम्ल और क्षारक में अंतर हमें बताते हैं या फिर उनकी पहचान करने में सहायक होते हैं, सूचक कहलाते हैं। आप कुछ भी आप इसमें से कर सकते हैं, वह क्या होते हैं, सूचक, ठीक है। सूचना जो हमें किसी चीज़ की देते हैं, अंतर बताते हैं एक प्रकार से, वो होते हैं सूचक। अब देखते हैं सूचक के प्रकार। सूचक जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार आपको सूचक के दिख रहे हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है गंधीय सूचक, और तीसरा है कृत्रिम सूचक, ठीक है। इन तीनों को हम जो है डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में, अभी देखिएगा, इसके आगे हम समझाते हैं आपको। तो सबसे पहला है प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक तो आप नाम से ही समझ रहे हैं कि प्राकृतिक या प्रकृति से जो है हमें चीज़ मिलती है, वह क्या होता है, प्राकृतिक। जैसे देखिए, ऐसे सूचक जिन्हें पेड़ पौधों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है पेड़ पौधे अथवा प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ऐसे सूचक जिन्हें पेड़ पौधे अथवा प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। अब देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं ये सूचक। एक तो होता है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र जो है मैंने अभी आपको आगे बताया है कि ये जो है
अम्ल और क्षारक में जो है अलग अलग ये हो जाते हैं। वहाँ पर आपको अलग ये आपको बता देते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारक है, इनके कलर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका हल्दी। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम लिटमस पत्र के बारे में आपको थोड़ा और बता दें कि लिटमस पत्र जो है एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र जो है थैलोफाइटा प्रजाति के एक लिचेन नामक पौधा होता है। थैलोफाइटा जो है प्रजाति होती है और उसका जो है लिचेन, देखिए लिचेन नामक पौधा होता है, उससे इसको निकाला जाता है। ठीक है, लिचेन नामक पौधे से इसको निकाला जाता है, इसलिए जो है क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। और इसी प्रकार से हल्दी भी आप जानते हैं कि जो है इसकी फसल होती है हल्दी की। अब इन दोनों में हम जो है किस प्रकार से अंतर करते हैं अम्ल और क्षारक में, इन दोनों से, वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है लिटमस पत्र। अब लिटमस पत्र जो है अगर हम अम्ल में नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो वह जो है अपना कलर चेंज करके लाल हो जाता है। ठीक है, और क्षारक में अगर हम लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो वह नीला हो जाता है। अब इनको याद करने की एक ट्रिक है, जैसे कि अम्ल में जो है लिटमस पत्र कौन सा कैसा हो जाता है, तो उसकी अम्ल वाले की है अनीला। ठीक है, आप सिर्फ ये 3 शब्द याद कर लीजिए, 3 अक्षर अनीला। ठीक है, अनीला आप याद कर लेंगे। अनीला का मतलब क्या है, आ से अम्ल, ना से नीला और ला से लाल। मतलब कि अम्ल में अगर हम जो है लिटमस पत्र को डालते हैं तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, ये हो गया जो क्या अम्ल का एक जो है ट्रिक हो गई। ठीक है, अम्ल में याद करने की लिटमस पत्र कौन सा कैसा कलर करता है उस प्रकार से। ठीक है, अब दूसरा है क्षारक। क्षारक का हम कैसे याद करेंगे, क्षारक इसी का उल्टा हो जाता है। क्षारक में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षारक। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं छालानी। छालानी आप इसको याद कर सकते हैं कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, कोई बड़ी वो नहीं है। उसके बाद है हल्दी। हल्दी जो है, हल्दी का आपको पता है नॉर्मल कलर पीला होता है। अगर आप अम्ल में हल्दी का कलर डालते हैं, हल्दी अगर आप अम्ल में डालते हैं तो वह जो है पीली ही रहती है, इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप जैसे ही इसको क्षारक में मिलाते हैं तो पीली से लाल हो जाती है हल्दी। ठीक है, हल्दी जो है पीली से लाल हो जाती है, किसमें, क्षारक में। अगर आप लोग जो है इस वीडियो में कमेंट अगर करते हैं, आप नीचे हमें बताइए कि आपको इनका जो है, मैं लाइव आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि जैसे कि हम इसका कलर चेंज करके बताएंगे। जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल होगी, हल्दी है जैसे कि, या जो भी चीज़ें हैं, तो उनका मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि किस प्रकार से इनका जो है कलर चेंज होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और रह गया है इस वीडियो के लिए, उसको थोड़ा और समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए, तो आप ध्यान से जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसका जो है आपको PDF मिल सकता है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा गंधीय सूचक। ठीक है, गंधीय सूचक क्या होता है, जिन पदार्थ, ये आपको इस मतलब जो सूचक हैं इनमें आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। वह प्राकृतिक सूचक था तो वह प्रकृति से प्राप्त होने वाले सूचक प्राकृतिक सूचक होते हैं। और गंधीय सूचक में देखिए, जिन पदार्थों की गंध में परिवर्तन से अम्ल तथा क्षारक का पता चलता है। मतलब कि जो पदार्थ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो पदार्थ अम्ल या क्षारक में अपनी गंध बदल लेते हैं वह क्या होते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे कि 3 आपको यहाँ पर हैं। पहला है आपका वेनिला, दूसरा है प्याज का रस। वेनिला आप देखिए, जानते हैं आप आइसक्रीम भी खाते होंगे, वेनिला आइसक्रीम, तो वह जो है वही वाला वेनिला है ये। और प्याज का रस और लौंग का तेल, ये 3 चीज़ें जो है अपना क्या करते हैं, गंधीय सूचक होते हैं। अगर अम्ल और क्षार में अलग अलग गंध हो जाती है इनकी। अब इनको हम डिटेल में समझते हैं कि कौन सा कब और कितनी अपनी गंध चेंज करता है, किस प्रकार से। ठीक है, तो अम्ल और क्षार, और उसके बाद ये जो है सूचक। तो वनीला सबसे पहले है हमारा वेनिला। वह जो है अगर हम अम्ल में डालते हैं, अम्ल में अगर हम जो है वेनिला को डालते हैं तो उसकी जो गंध होती है वह बिल्कुल समान होती है। मतलब कि जैसी वेनिला की आपको स्मेल आती है उसी प्रकार की स्मेल रहती है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन अगर हम क्षारक में डालते हैं तो उसकी क्या होती है, कोई गंध नहीं, मतलब कि उसकी जो स्मेल होती है वो चली जाती है क्षारक में डालने पर। ठीक है, उसी प्रकार से प्याज है। प्याज का अगर हम जो है अम्ल में डालते हैं प्याज को, तो उसकी जो गंध है वो तीक्ष्ण हो जाती है, मतलब कि और ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मल प्याज की जितनी गंध होती है प्याज के रस की, उसको अगर आप अम्ल में मिक्स करेंगे तो उसकी जो स्मेल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप क्षारक में ऐड करेंगे तो उसकी गंध बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कोई स्मेल नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है, प्याज के रस के अंदर। और लौंग का तेल, लौंग का तेल देखिए, अम्ल में अगर आप ऐड करेंगे तो समान रहेगी, मतलब कि जैसी स्मेल आती है वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर आप क्षारक में डालते हैं तो कोई गंध नहीं,
क्षारक में इसकी कोई स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो है आप समझ सकते हैं कि क्षारक में ये इन तीनों चीज़ों की कोई गंध नहीं होती है, और जो है वनीला और लौंग के तेल की समान रहती है अम्ल में, और प्याज के रस में जो प्याज का रस की क्या हो जाती है, बस सिर्फ बढ़ जाती है अम्ल के अंदर। ठीक है, और क्षारक में तीनों की गंध ख़त्म हो जाती है। ऐसे आप जो है याद कर सकते हैं, कोई जो है बहुत ही हार्ड नहीं है। और अगर आप जो है इस वीडियो में हम यहीं पर रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि इतना हमने जो है चैप्टर पढ़ा दिया। एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर ख़त्म करवाना जो है मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, और जो है बच्चे भी आप लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में अगर ज़्यादा चीज़ें एक साथ हम पढ़ा देंगे तो आपके माइंड में वो है चीज़ें नहीं जाएंगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस कारण से भला कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, वह जो है हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, और जो है अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार अगर आप आए हैं हमारे चैनल पर, तो अभी सब्सक्राइब करके बगल में जो उसके बेल आइकन आता है उसको ज़रूर दबा लेना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं सब्सक्राइब करने के बाद, तो जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, और जिससे कि आपकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी कई बार। ठीक है, और हो सकता है आप जो है अगर नहीं मिले नोटिफिकेशन तो आप आगे अपनी पढ़ाई अभी जो है रोक दें, क्योंकि स्कूल कॉलेज वाले जो है ज़्यादा आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा स्कूल कॉलेज भी खुल नहीं रहे हैं अभी इस टाइम पर। तो आपको ऑनलाइन अपनी पढ़ाई खुद करनी होगी, और आपको ये खुद समझना होगा कि आपके लिए क्या जो है फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी जो है इसका फ़ायदा मिल सके कि ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है उसको जो है ज़रूरी आराम से वो कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया जो मैंने पढ़ाया है, तो इस वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर देना, क्योंकि